डेप्रिसिएशन ऊपर चला गया नहीं, डेप्रिसिएशन चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। साइड में लिख दे कहीं। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? क्वेश्चन नंबर 7 11 वीडियो में। और हम लोग बनाएंगे आज मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट चैप्टर है डेप्रिसिएशन। और क्वेश्चन नंबर है 6 जैकबोर्ड। बुक के राइटर का क्या नाम है? एस.के. सिंह। रुपीस, यहाँ आपको पार्टिकुलर्स लिखना है, डेट। वीडियो उसी के लिए बन रहा है, सुनो। फिर हम ग्रुप में इसको डाल देंगे। जिसको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, कई बार में समझेगा वो? 2 बार देखो वीडियो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। एक बार में अगर क्लियर नहीं हुआ, कोशिश तो करेंगे कि एक बार में आपको समझ में आए। पार्टिकुलर्स इधर 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, इधर 22। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। देखिए बुक दिखा पा रहे हैं? उधर आ रहा है स्क्रीन पर बुक आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। ऑन 1 जनवरी 2016 हरिओम परचेज 6 मशीन एट द रेट ऑफ 15,000 ईच। देखिए 6 मशीन एक साथ खरीदा जा रहा है और एक मशीन का दाम कितना है? 15,000 है। हिज अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। एक चीज़ पहले क्लियर कर दिया कि हमको कब तक का डेप्रिसिएशन काउंट करना है? दिसंबर मंथ तक। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ओरिजिनल कॉस्ट, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है, फिक्स कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है एक्चुअली। ओरिजिनल कॉस्ट वाज टू बी चार्ज्ड ऑन 1 January 2016. One machine was sold 12,500 on 1 January 2018. A second hand machine was sold. A second machine was sold 12,500. An approved model which cost 28,000 was purchased on 1 July 2017. देखिए शुरुआत हमको करना है 1 जनवरी 2016 से और मशीन है आपका 6। लेकिन हम शुरुआत से ही 2 मशीन को अलग रखेंगे शुरू से ही। क्यों? एक साथ 6 मशीन खरीदा है, 2 मशीन को अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों मशीन एक एक करके क्या हो रहा है? सेल आउट हो रहा है, बिक रहा है। तो शुरुआत ऐसे करें 2016 1 जन, यहाँ लिखिए टू बैंक। और जब एक से अधिक मशीन हो तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? आपको पता है कैसे दिखाते हैं? लिख के, एक से अधिक मशीन हो तो M1 ना, तो M1 लिखेंगे। और मशीन का कीमत कितना है भाई? 15,000। कितना कीमत है? 15,000। चलो दूसरा मशीन का भी कीमत हम लोग कर दे रहे हैं 15,000। तो आप ये 6 बार लिखिएगा ना। ये दोनों मशीन बिकने वाला है, इसीलिए 6 मशीन आया तो एक साथ है, बट ये दोनों मशीन बिकने वाला है, इसीलिए हम लोग इसको शुरू से ही ब्रेक करके अलग कर दिए। और यहाँ 2 बैंक फिर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे M3 to M6। बोलिए आ रहा है समझ में? मतलब इसमें M3 भी है, M4 भी है, M5 भी है और M6 भी है। और 15,000 का अगर 4 मशीन होगा तो बताइए कितना कीमत होगा? 15 चौके 60, यानी 60,000। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? यानी टोटल जो मशीन का कीमत आया यहाँ पर, बताइए कितना आया? 60 और 30 90,000, 90,000 टोटल मशीन का कीमत हो गया। इस मशीन को हम लोग क्यों शुरू से ही अलग किए? बताइए क्यों अलग किए शुरू से? सेल आउट होगा इसीलिए ब्रेक कर दिया अलग से, कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो आपको।
अच्छा, जनवरी में अगर यहाँ स्टार्टिंग है आपका, बुक कब बोला है एंडिंग? 31 दिसंबर। तो ईयर तो चेंज नहीं होगा, 2016 ही रहेगा और 31 दिसंबर आ गया आपका। अब बताइए इस पर डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करेंगे कितना % है लिखा हुआ? 10% लिखा हुआ। एक एक करके चार्ज करेंगे। देखिए ऐसे, पहले तो M1 का चार्ज करेंगे, कितना आएगा बोलिए? 1500। सिंपल, 10% निकालना बड़ा ईजी है, खाली एक जीरो आप लेस कर दो। इसका भी 1500 आ गया, और इसका कितना आया? M3 से ले करके M6 तक का कितना आया बोलिए? 6000, यानी 6 और 3 कितना हो गया? 9000। अब इधर भी पैरेलल में आपको लिखना है ही 90,000, और 90,000 में 9,000 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 81। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाय बैलेंस CD। CD का मतलब क्या? कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस, है ना। और जो CD है नेक्स्ट ईयर क्या होगा? BD, टू बैलेंस BD, यानी ओपनिंग बैलेंस। और डेट बदल जाएगा, पहले 2016 था ना, अब क्या आएगा? 2017 आएगा, 1 जनवरी, ऐसे लिख। अच्छा, आपके पास ये जो 81,000 का मशीन है, इसमें कितने मशीन है टोटल? कितना मशीन है टोटल? 6 मशीन है ना। अब 6 मशीन को कैसे आप ऐसे यहाँ क्लासिफाइड करेंगे भाई? आइए एक एक करके करते हैं। बताओ, M1 का कीमत 15 में 1500 घट गया, कितना बचा? 13,500, 13,500। M2 में भी वही कीमत बचेगा, 13,500। अब आइए इधर लिखेंगे यहाँ M3 to M6, 60,000 का मशीन का कीमत 6,000 घट गया, कितना बचेगा? 54,000। अभी तीनों जोड़ने के बाद इतना आ जाए तो सही है, नहीं तो आपका गलत। बार बार चेक हो जाएगा, हर एक लाइन में चेक हो जाएगा आपका। ऐसे तीनों को जोड़िए, 0 फिर 0, 5 5 10, फिर कैरी 1, 3 1 4, 3 7 4 11, फिर कैरी कितना? 1 1 1 2 1 3 और 5 8, 81,000। क्लियर है ना यहाँ तक? आगे देखा जाए आपका मशीन कब बिक रहा है। 2017 में एक मशीन बिक रहा है भाई, लिखा हुआ ऑन 1 जनवरी 2017 वन मशीन वॉज सोल्ड 12,500। आपका एक मशीन अभी क्या होगा? बिकेगा। तो 1 जनवरी को ही अगर मशीन बिक गया तो क्या इस ईयर में मशीन यूज हुआ? अलग से थोड़ा सा वर्किंग नोट दिखाइएगा ऐसे, 1/1/2017 को M1 को हम लोग बेचने जा रहे हैं, और बताइए आज के डेट में इसका कीमत कितना है? 13,500। ये वर्किंग नोट कर रहे हैं आपके लिए अलग से, वर्किंग नोट्स 13,500। अब आइए इधर भी आपको यही लिखना है, 2017 1 जन, ऐसे लिखिए बाय। अब बताइए यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए क्या? इस ईयर में एक दिन भी यूज़ किए मशीन? नहीं किए ना। अब 13,500 का मशीन कितने में बिक रहा है आपका? बताइए तो। 12,500 में बिक रहा है। ये आपका मशीन है और M1 है, M1 लिख दिए, और ये आप क्या कर रहे हैं? इसको सोल्ड। तो 13,500 का मशीन 12.5 में बिकेगा, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? लॉस। कैसे यहाँ दिखाएंगे इसी चीज़ को? कैसे यहाँ दिखाएंगे? गपशप करेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सेम डे बिक रहा है, अभी तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज किए थे, ये बोल रहा है कि मशीन आया और बेच दो, बेचने का एंट्री तो इधर ही होगा। डाउट है तो पूछ लीजिए। बढ़े आगे कि इसको। तो ये मशीन आपका बिक रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बैंक। M1 लिख देना ताकि पता चले कौन सा मशीन बिका है। M1 कितने में बिका है? 12,500। अच्छा, इस मशीन को बेचने से लॉस कितना हुआ आपको? प्रॉफिट एंड लॉस इस साइड लिखो, इट मीन्स क्या? लॉस। और इस साइड लिखेंगे तो क्या? प्रॉफिट। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ लॉस ऐसे लिख दो। और कितना लॉस है? 1,000 हो गया। यानी M1 का मशीन का कहानी हमेशा के लिए ख़त्म। अब फ्यूचर में ना कभी इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको, और ना ही कभी सेल आउट करना है। ये आपका हिसाब किताब से आउट। 2017 में एक मशीन आपका बिक गया है, 2018 में भी एक बेचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे दोनों तरफ पैरेलल में, लाइन हमेशा पैरेलल में रखना। लेजर बनाते समय भी सिखाएं। यहाँ 81 ले आए, ऐसे 81
लेकिन जानते हैं यहाँ एक डेप्रिसिएशन अभी हम चार्ज करना भूल गए। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना जी, अभी हिसाब कैसे करेंगे? मशीन तो एक ही ना बिका है, और कौन मशीन बाकी है? अब लिखो यहाँ 2017 क्या लिखेंगे? 31 दिसंबर लिखो। बाय डेप्रिसिएशन 10% किसका? M2 का। ये तो है हमारे पास, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज होगा डेप्रिसिएशन। यानी कितना चार्ज करेंगे बोलिए? 1500। और डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 10%, लेकिन किसका बोलिए सर? M3 से ले करके M6 तक का। तो इसका कितना चार्ज करते आए हैं हमेशा हम लोग? 6000 कर दीजिए। चलिए अब लिखेंगे यहाँ से 81,000, इधर भी लिख दीजिए ऐसे 81,000, माइनस कीजिए इसको 0, फिर 0, 5 5 10, 1 2 1 3 1 4 1 5 6 11 में 1 1 1 2 और 6 8, 60,000 बचा। अब आपको लगता है कि 60,000 सही है कि गलत है? कैसे चेक करेंगे भाई? आइए CD को लेकर के इधर आते हैं। टू बैलेंस DD, यहाँ क्या आ गया? 2018 1 जनवरी आ गया। एक एक करके M1 लिखें कि M2 लिखें? बताओ यहाँ क्यों नहीं लिखें M1? M1 बिक चुका है, बहुत चालाक है जी। M2 बिक चुका, M1 बिक चुका है ना। तो 13,500 का फिर 1,500 यहाँ 1,500 घट गया। इसका वैल्यू कितना बचा बताइए? 12,000 बचा। अब आपका जो M3 है और M6, इसका कीमत 54 में कितना घट गया? 6। तो कितना बचेगा बोलो? 48 हो गया। लास्ट वाला मशीन बेचिएगा उसी दिन एगो और ख़रीदना है मशीन आपको, अभी नहीं। अब 2018 में, अब आइए इसको जोड़ के देखिए ऐसे 0 फिर 0 फिर 0, 8 2 10, 0 हाथ में 1, 4 1 5 और 1 6, 60,000। क्लियर हो गया? ये जो 60,000 का मशीन है इसमें कितने मशीन है बोलिए? 4 E है और एक M2 है, 4 और 1 5, यानी यहाँ 60,000 में कितना मशीन है आपका? 5 मशीन। यहाँ तक समझ में आ रहा है सर? किसको डाउट है? नेहा, उधर सना, बोलो। शुभम, शिवम नाम है ना तुमको जी? समझ में आया? तेरा दोस्त नहीं आया? चलो ठीक है। आज मशीन फिर बिक रहा है 2018 में। कौन बिक रहा है? क्वेश्चन देख के आप बोलिए, कौन सा मशीन बिक रहा है? आज एक तो बच्चा हल्ला नहीं कर रहा, मैंने हल्ला नहीं कर रही है। अब क्यों नहीं कर रही है? हमको लग रहा है कि कहीं सोच रही हो कि वीडियो में कहीं चला जाए, वायरल ना हम हो जाए हैं। तो उसको दिखाएंगे अभी, हम ऐसे कैमरा घुमाएंगे और घुमा के उसको दिखा देंगे कि देखिए क्लास में कभी कभी अगर हल्ला होता भी है तो कौन करता है, और शायद मम्मी पापा भी देख लें। आइए बाय, यहाँ फिर वर्किंग नोट करो। आप किसका करेंगे? 1/1/2018 में किसका करेंगे बोलो? M2 का कीमत आज कितना है बोलो? 12,000। अच्छा, ये मशीन भी इस ईयर में एक दिन भी यूज़ नहीं हुआ, तो ये बिक रहा है ना? कितने में बिक रहा है जरा देखिए? M2 कितने में बिक रहा है? ये भी 12,500। तो 12,500 में अगर ये बिकेगा, सोल्ड करेंगे इसको। अब सोचिए कि 12,000 का मशीन 12,500 में बिकेगा तो 500 रुपया इस बार क्या होगा? प्रॉफिट। अब इसको कैसे दिखाएंगे? सेल तो आपको यही लिखना है, बाई बैंक लिखो ऐसे, ब्रैकेट में सेल लिख सकते हो, और यहाँ लिख दो M2 ताकि पता चले कि हम लोग किसको बेच रहे हैं। पैसा कितना आ रहा है M2 को बेचने से? 12,500 आ रहा है। डेप्रिसिएशन कुछ चार्ज करना नहीं है, हम लॉस इधर दिखाते हैं और प्रॉफिट किधर आएंगे? किधर आएगा? इधर आएगा ना प्रॉफिट। तो इसको दिखाने का तरीका क्या है? टू प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आपको लगे कन्फ्यूजन तो प्रॉफिट लिख लो ऐसे, ताकि याद रहे, कहीं गलती ना हो। कितना प्रॉफिट हुआ? अब बताओ, M2 का भी कहानी हमेशा के लिए खत्म। अब कोई चर्चा नहीं होगा इसके बारे में, ना इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फ्यूचर। लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आया है क्या, कि जिस दिन ये मशीन बिका M2, इसी दिन एक मशीन और खरीदा गया। An improved model which cost 28,000 was purchased on 1st July 2017। अरे
तो गड़बड़ हो गया, भूल गए हम लोग, क्या गड़बड़ हो गया है? यहीं खरीदा गया था ना, पीछे जाना होगा, चलिए पीछे चलिए। जुलाई में खरीदा गया था, मतलब यहाँ आने का नहीं है अभी यहाँ नहीं आने का, हो गया गड़बड़। पूरा क्वेश्चन पढ़े हम लोग, डेट ध्यान नहीं रखे, डेट को ध्यान में रखना है। सुनिए, आ जाइए, विशेष गड़बड़ नहीं है। 2017 में ही खरीदा गया है ना, 2017 में कब खरीदा गया देखिए तो 1 जुलाई। इसको टू बैंक लिखेंगे और इसका नाम क्या रखेंगे बताइए तो, बोलिए M7। और कितने में खरीदे हैं भाई? 28,000। चलो 28,000 लिख देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये तो मशीन बिकी गया था, M2 का डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर ही लिए, M3 से M6 तक का भी चार्ज कर लिए। ये अभी लिखना नहीं है CD, क्योंकि अभी हम एक और चार्ज करेंगे, इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%। बताइए इस मशीन का नाम क्या है जी? M7। कितना महीना यूज़ हुआ है? 6 मंथ्स। 28,000 का 10% कितना होता है? 28,000 का 10%, 2800। 6 महीने का कितना होगा? बोलिए उसका आधा यानी 1400। चलिए 1400 लिख दिए। आइए ऐसे 00008198210, 1,09,000। अब इधर भी लिखिए 1,09,000, घटाइए 0, फिर दूसरा लाइन में 0, 5 5 10 4 14 6 20, हाथ में 2 2 2 4 1 5 5 1 6 6 6 12 1 13 13 6 19 में 1 1 1 2 और 8 10। इसको क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस है ना। अब इधर आइए 2018 1 जनवरी, यहाँ लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस BD। M1 तो बिक चुका है, M2 का कीमत कितना बताइए? 13,500 में घट गया 1,500, कितना बचेगा? 12,000, लिख दिए 12,000। अच्छा M3 से लेकर के M6 तक का कीमत कितना है बताइए? 54 में घट गया 6, 48। अच्छा अब M7 का लिख लें, 28,000 में 1400 घट गया, बताओ 26,600, 26,600 बचेगा। 28,000 में 1400 घट गया तो कितना बचेगा? 26 1 27 और फिर 1 28। अब इसको जोड़ने से ही आ जाए तो सही है। आइए 0 0 फिर 6, 8 6 14 2 16, हाथ में 1 1 1 2 2 4 6 और 2 8, 86,600 आ गया। अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कब? 2018 में। लेकिन 2018 में 1 जनवरी को ही आपका एक मशीन फिर बिक रहा है, कौन? M2, जो अभी हम लोग बेचे थे। और कैलकुलेशन यहाँ किया हुआ है, 2018 में M2 हमारा बिक रहा है, तो ऐसे इसको दिखाना है। लिखिए यहाँ बाई बैंक, इसका नाम क्या रखेंगे? M2। सेल कर रहे हैं इसको, कितने में बेच रहे हैं जी? 12,500। सही कहा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? इधर लिखेंगे प्रॉफिट, इधर लिखेंगे प्रॉफिट। ये प्रॉफिट M2 का है और ये लॉस था, ये लॉस था किसका? M1 का। अच्छा M2 का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 500, लिख दिए 500। चलो मतलब M2 का भी कहानी अब क्या हो गया? खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे? सेल तो लिख दिए, इधर प्रॉफिट लिखा गया। अब 2018 में ही 31 दिसंबर को आपको क्या चार्ज करना है? डायरेक्ट 31 दिसंबर लिखिए यहाँ, 31 दिसंबर लिखेंगे क्या? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किसका चार्ज करेंगे? बोलिए M3 से ले करके M6। क्यों नहीं चार्ज किए M1 और M2 को? क्यों नहीं चार्ज किए? क्योंकि बिक गया। अच्छा कितना चार्ज होते आया है हमेशा? 6,000, तो लिख दीजिए ऐसे 6,000। अब आ जाइए, लिखिए यहाँ बाई डेप्रिसिएशन 10%, किसका? M7 का। कितना चार्ज करें? पिछले साल 1400 चार्ज हुआ था, 1400। क्यों? क्योंकि 6 महीना यूज़ हुआ था। इस बार कितना यूज़ हुआ? पूरा साल, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। तो कितना चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन? 2800, बिल्कुल सही। आइए लिखे यहाँ 0 फिर 0, 6 5 11, 6 और 1 7, 87,100, 87,100। आइए
यहाँ लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 0, 8 5 13, 13 8 21, हाथ में 2, 2 2 4, 6 10, 2 12, 12 5 17, हाथ में 1 1 1 2, 2 और 6 8, 65,800 आ गया आंसर। आ गया जी। बाई बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस 2018 का दिसंबर मंथ में एंडिंग में ई बैलेंस आया। और अगर आप चाहते हैं कि हम सेपरेट करें इसको तो ऐसे कर लीजिए 2019 1 जनवरी ऐसे लिखिए टू बैलेंस BD मतलब ओपनिंग बैलेंस। इसमें कौन कौन सा मशीन है M3 से लेकर के M6। 48,000 का मशीन का कीमत 6,000 घट गया, कितना बचा बोलिए 42,000। 26,600 में 2,800 घट गया, ऐसे 26,600 में 2,800 घट गया, घटा ना 0 0 8 5 में 2 3, कितना बचा 23,800। इस मशीन का नाम क्या है M7 नाम है। अभी दोनों को जोड़िए, ये अगर आ जाए तो समझो सही है। 0 0 8 3 2 5 4 2 6, यही आपका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब बोलिए किसको नहीं समझ में आया, कहीं दिक्कत है वर्किंग नोट में, कहीं दिक्कत है या फिर इस साइड में कहीं बेचने और ख़रीदने में। एक साथ देख लीजिए कितना अधिक मशीन था ना। बोलो किसको दिक्कत है, बोलो दिया नहीं बोलेगी, डाउट है अंकित तो लिखा जाए। इसको ग्रुप में डाल दीजिए, ऐसे तो हम डालेंगे ही, ये वीडियो मिल जाएगा आप सबको।